राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम से जनतंत्र टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि क्या स्वामी विवेकानंद देश का इतिहास नहीं है? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाकर भारत का परचम नहीं लहराया? क्या वो ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिनको संसार ने स्वीकार किया? सब जानते हैं पिछला इतिहास किसने दबाने का प्रयास किया है। देश की राजधानी दिल्ली में आज सियासत तब शुरू हो गई जब बीजेपी के दो नेताओं ने अपने घर की नेम प्लेट पर तुगलक लेन के साथ उससे ठीक ऊपर स्वामी विवेकानंद रोड लिख दिया। उसके बाद से विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है। चलिए बात कर लेते हैं। दुष्यंत गौतम है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। सर, पहले भी आप लोगों के ऊपर इतिहास बदलने के आरोप लगते रहे हैं। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने जो तुगलक लेन के ऊपर स्वामी विवेकानंद रोड लिखा है, ये इतिहास बदलना चाहते हैं। क्या स्वामी विवेकानंद देश का इतिहास नहीं है? क्या स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाकर भारत का परचम नहीं लहराया? क्या वो ऐसे व्यक्तित्व नहीं है जिनको संसार ने स्वीकार किया है? सवाल यह हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पिछला इतिहास किसने दबाने का काम किया? ये जनता की मांग है, देश का प्रधानमंत्री का संकल्प है। आज तक की ऐसी कोई भी निशानी जो हमारे बच्चों को डेमोरलाइज करती हो, बताती हो कि हम गुलाम रहे, हम गुलाम नहीं रहे। हम किसी भी हालत के अंदर अपने जीदारी से जिए हैं। जिन्होंने भी राज किया है, हमारा दमन करके किया है, हम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे कोई भी व्यक्ति का नाम हम याद नहीं करेंगे। हमारा बहुत बढ़िया अच्छा इतिहास रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं उसके अंदर, शहीद भगत सिंह रहे हैं उसके अंदर, सुभाष चंद्र बोस रहे हैं उसके अंदर, और वर्तमान में जिनको मुसलमानों से ही प्यार है तो मौलाना अब्दुल कलाम रहे हैं। अनेक महापुरुष हैं, तो उनको भी याद किया जा सकता है। लेकिन उनको ही याद करना जो हमारी संस्कृति को खत्म करते हैं, जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो मंदिर को तोड़ने का काम करते हैं, उनको हम याद करें जो करें। हम कम मना कर रहे हैं किसी को, अपने घरों के अंदर फोटो लगाएं, धूप बत्ती कराएं, जैसे भी करते हैं वैसे करें। लेकिन देश अब जाग चुका है। देश आज़ाद भारत के अंदर अपनी संस्कृति और संस्कारों को, परम वैभव भारत को याद कर रहा है और उस ओर चल निकला है। आपने अभी एक विशेष वर्ग का नाम लिया, उनको खुश करने के लिए कुछ राजनीतिक दल लगे रहते हैं, लेकिन सवाल आप लोगों पे खड़ा होता है कि आप लोग उनको टारगेट करके उन्हीं नामों को चिन्हित कर रहे हैं। कहाँ चिन्हित कर रहे हैं? हमने अब्दुल कलाम का भी तो नाम लिखा है, हमने राष्ट्रपति भी तो बनाया अब्दुल कलाम को। हम नाम से हमें कोई परहेज नहीं है। देश के लिए मरने मिटने वाला किसी भी जाति, धर्म, भाषा का व्यक्ति है, वो हमारा आराध्य है। उसके लिए हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिसने देश की संस्कृति को खत्म करने का काम किया है, जिसने धर्म परिवर्तन कराने का काम किया है, जिन्होंने मंदिर तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटने का काम किया है, वो हमारे देश का आराध्य नहीं हो सकता। तो जितने भी नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर, अंग्रेजों के नाम पर आज भी दिल्ली की सड़कों के नाम है, उसको बदलने के लिए आप लोग अब क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं इस मांग को उठा रही है। आज भी कुछ ऐसे दल थे जिन्होंने उन नामों पर कालिक पोती है। देखो, आक्रांताओं के नाम पर कोई भी गली मोहल्ले का इतिहास में नहीं रखा जाना चाहिए। ये जनता की मांग है और जनता के समर्थन से जीत कर आए हैं। जनता की मांग के अनुरूप करना हमारा संकल्प भी है, काम भी करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, आप दुष्यंत कुमार गौतम को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन संतोष शर्मा के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।